नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट पर आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, और एक बार नहीं हजारों बार इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए भाई क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में मैं बोला गया, इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू पास एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल वाज 25:4। मतलब एक एग्जामिनेशन में पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट्स का रेशियो 25:4 है। इसका मतलब यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आएंगे वो कितने आएंगे 29। भाई पास 25 हो रहे हैं, फेल 4 हो रहे हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 29। और हमसे बोला गया व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इनिशियली। तो इनिशियली कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे भाई 29। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आंसर आएगा वो 29 का मल्टीपल आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है 261 जो 29 का मल्टीपल है, तो हमारा सीधा आंसर 29 का मल्टीपल यहाँ से हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो मैंने किया है कि अब तक जितने एग्जाम्स ये क्वेश्चंस पूछा गया है उनमें 90% क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में आपका इसी तरीके से पूछा गया है कि जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ से इनका सम का एक मल्टीपल होगा और वो एक ही ऑप्शन होता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है अब तक जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किए उनमें। अगर हम बात करें कि इसको बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो आप सबसे पहले यही अप्रोच फॉलो करो। यहाँ से आप देखोगे कि आपको एक कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। जब आप एक क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को जब आप देखोगे ना कि 10 बार आया हुआ और सेम कॉन्सेप्ट पर आया हुआ है, तो आप पढ़ते ही सीधे देख लोगे कि 25 4 29 का 29 का जो मल्टीपल होगा आपका आंसर होगा। यहाँ पे देख लोगे भाई क्या पूछा गया, इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो आप देखोगे 25 + 4 29 का मल्टीपल। आप देखोगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 29 का मल्टीपल है। ये मेरे ऑब्जर्वेशन से मैं आपको बोल रहा हूँ। अब मैं देखो इसको बेसिक से सोल्व करता हूँ कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो भाई हमें यहाँ तक दिया हुआ था कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे कितने आगे 29। आगे हमसे बोला गया इफ 3 मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, अगर 3 और स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होते एंड द नंबर ऑफ दो जो फेल्ड वाज 3 लेस देन बिफोर, और जो फेल होने वालों की संख्या है वो पहले से 3 कम होती, तो अब क्या होता, देन द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एंड द दो जो फेल वुड हैव बीन 21:3। 21:3 का मतलब क्या हुआ 7:1। तो ये हमारे पास जो रेशियो होता 7:1 हो जाता। इसका मतलब अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाते 8। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली कितने थे। क्या पूछा गया इनिशियली, बाद वाले नहीं पूछे गए, सॉरी ये बाद वाले नहीं पूछे गए, इनिशियली वाले पूछे गए, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल और फेल। टोटल पहले कितने थे 29, फेल कितने हो रहे थे 4, अब टोटल कितने 7, फेल कितने हो रहा है 1, सॉरी 8 है भाई, टोटल कितना है 8 है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 29 में 3 की वृद्धि हो रही थी और यहाँ पे 4 में इस 3 की कमी हो रही थी। तो यहाँ से मैं जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाता हूँ तो आप देखते हो कि देखो सर 29 एकम 29 माइनस 8 चौक 32 बराबर हमारा आ जाएगा 8 तिया 24 -3। मीन्स हमारे पास यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी निकल के आई 27, और हमें वैल्यू एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। एक की वैल्यू कितनी है 9, हमें वैल्यू निकालनी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली कितने थे 29, तो एक की वैल्यू 9 है, तो 29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 29 × 9 261। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 261। तो मैं आशा करता हूं कि देखो मैंने दो अप्रोच बताई है आपको, दोनों अप्रोच इसलिए बताइए कि एग्जाम में आप अगर किसी भी तरीके से फंस जाओ तो दोनों सिचुएशंस में आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सको। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है क्या वो आपको समझ में आया है। ठीक है भाई।